तो जिस पुस्तक को हमें समझना है, पढ़ना है और जीवन में उतारने की कोशिश करनी है, वही पुस्तक है साधना नाम से। वास्तविकता से ये पुस्तक इंग्लिश में लिखा गया था उनके द्वारा। आगे जाके उसको हिंदी में, गुजराती में और दूसरी भाषाओं में रूपांतरित किया, इस प्रकार से। सबसे पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। जो उन्होंने प्रार्थना बनाई, कहते हैं कि हे सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, खंडेश्वर प्रभु, हे जगत के वासुदेव, तू पर्दे के पीछे इस जगत के ड्रामे को देख रहा है। तू स्वयं प्रकाश है। तू इन सारे नाम रूपों का आधार है। तू एक मेवा द्वितीय, तेरी महिमा अपार है। तू ही सारे ज्ञान विज्ञान ऐश्वर्य का मूल है। मैं नहीं जानता कि कैसे तेरी पूजा करूं। मुझ में किस प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं, किसी भी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं। मैं दोष एवं दौर्बल्य से पूर्ण हूँ। मेरा मन विक्षिप्त है, इंद्रिया शक्तिशाली तथा अशांत। कुछ लोग कहते हैं कि तू निराकार तथा निर्गुण है। मैं विवाद वितंडा तथा तर्क वितर्क में पढ़ना नहीं चाहता। मुझे शांति एवं भक्ति दे। प्रलोभनों पर विजय पाने के लिए मुझे शक्ति दे। मैं अपना शरीर तेरी सेवा में लगा दूं, सदा तेरी याद करूं। मैं सदा तेरे मधुर प्रिय चेहरे को देखता रहूं। हे प्रेम सागर प्रभु, इस प्रार्थना को स्वीकार कर। मुझे सच्चा विवेक तथा स्थायी वैराग्य प्रदान कर। मेरा आत्मा पण विपूर्ण तथा सच्चा नहीं। मैं अपने दोषों को स्वीकार कर, मेरी आंखों से प्रेम आंसू की एक बूंद भी नहीं टपकी। मुझे एकांत में प्रेम अश्रु बरसाने दे। मैं मिथ्या रुदन करना नहीं चाहता। मैं अपने आंसुओं में तुझे देख सकता हूँ। मेरा हृदय इस्पात तथा पाषाण से भी अधिक कठोर है। मैं इसे मक्खन सा कोमल कैसे बनाऊं। मुझे प्रहलाद या गौरांग का हृदय प्रदान कर। यह मेरी हार्दिक प्रार्थना है। हे मेरे प्रभु, इस विनीत प्रार्थना को स्वीकार कर। मैं तेरी शरण में हूँ। मैं तेरा शिष्य हूँ, तू ही मेरा। दूसरी प्रार्थना वो करते हैं। हे असीम ज्ञान के गुरु, मुझे यह वरदान दे कि मैं रोगियों, गरीबों और पीड़ितों की अथक सेवा करता रहूं। बुराई का साथ न हो, कदापि झूठ न हो, तथा विषय पदार्थों की आसक्ति में न हो। हे प्रभु, मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। मैं वही हूँ जिससे मैं प्रेम करता, जिससे मैं प्रेम करता हूँ वह मैं ही हूँ। हे ज्योति, मेरी बुद्धि को आलोकित कर। हे प्रेम, मेरे हृदय को परिफलित कर। हे शक्ति, मुझे शक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, तू साहस है, मुझ में साहस है। तू करुणा है, मुझे करुणा से भर। तू शांति है, मुझे शांति से भर। तू प्रकाश है, मुझे प्रकाश से। हे प्रभु, तू नदी है, तू बादल है, तू सागर है, तू पौधा है, तू रोगी है, तू चिकित्सक है, तू ही रोग है और तू ही औषधि। सब कुछ ईश्वर का ही है। मैं उसी का कार्य कर रहा हूँ। मैं उसके हाथों का निमित्त मात्र, उसी की इच्छा वो पे कर रही। इसी प्रार्थना वो करते हैं। हे प्रभु, मेरी इच्छा सबल बना दे, जिससे मैं प्रलोभनों का संवरण कर सकूं, इंद्रिय तथा निम्न प्रकृति का दमन कर सकूं, अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल सकूं, आत्मार्पण को पूर्ण तथा सत्य बना सकूं, मेरे हृदय में आसन हो जाओ। एक क्षण भी इस स्थान से अन्यत्र कहीं न जाओ। मेरे शरीर, मन तथा इंद्रियों को अपने काम में ला। मुझे इसके योग्य बना कि मैं सदा सर्वदा तुझ में ही निवास करूं। इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। फिर वो विश्व प्रार्थना करते हैं। हे स्नेह और करुणा के आराध्य थे, तुम्हें नमस्कार, नमस्कार। तुम सच्चिदानंद धन, तुम सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, तुम सबके अंतर्वासी। हमें उदारता, समदर्शिता और मन का समर्पण प्रदान, श्रद्धा, भक्ति और प्रज्ञा से कृतार्थ हो। हमें आध्यात्मिक अंतःशक्ति का वर दो, जिससे हम वासनाओं का दमन कर मनोजय को प्राप्त हो जाए। हम अहंकार, काम, क्रोध
द्वेष से रहित, हमारा हृदय दिव्य गुणों से पूर्ण है। हम सब नाम रूपों में तुम्हारा दर्शन करें, तुम्हारी अर्चना के ही रूप में नाम रूपों की सेवा, सदा तुम्हारा ही स्मरण, सदा तुम्हारी ही महिमा का ज्ञान, तुम्हारी ही कली कल्मश हारी नाम हमारे अदर के ऊपर करो। सदा हम तुम में ही निवास। स्वामी शिवानंद जी इस प्रकार से प्रार्थना। ये प्रार्थना हम क्यों करें? ये प्रार्थना इसलिए करें कि आप समझ पाओ कि उनकी भीतर की भावनाएं कितनी उच्च प्रकार की हैं। और इसका पान हमें भी करना चाहिए। इसीलिए ये हम हो सके तो हर क्लास में करेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं तो एक विचार आता है कि हम ये पुस्तक क्यों पढ़ें। विचार आएगा ना आपको कि भाई हम क्यों पढ़ें। तो इसीलिए मेरा ये हमेशा से सोच है कि कोई भी पुस्तक को पढ़ते हैं ना, उसकी प्रस्तावना से पढ़ना चाहिए, तो हमें पता चले कि इस पुस्तक का बनाने का कारण क्या है, तो वो थोड़ा समझ लेते। तो साधना शब्द की उत्पत्ति साध धातु से हुई है, जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयास करना। जो प्रयत्न करता है उसे साधक कहते हैं। यदि अभीष्ट फल की प्राप्ति हुई तो उसे सिद्ध कहते हैं। जिसे ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है वह पूर्ण सिद्ध। साधना के बिना आत्म साक्षात्कार अथवा ईश्वर दर्शन संभव नहीं। कोई भी आध्यात्मिक प्रयत्न साधना ही है। साधना तथा अभ्यास ये दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। जो साधना से प्राप्त हो उसे साध्य। ईश्वर साक्षात्कार साध्य अथवा लक्ष्य। ब्रह्म साक्षात्कार के लिए साधना के प्रायः सभी प्रकारों का इस पुस्तक में वर्णन किया है। इस पुस्तक का क्षेत्र सर्वत्र है। यदि आप शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं तो आपको ठीक प्रकार की साधना मालूम होना चाहिए। सही बात। यदि आप आत्मा अवलंबी हो तो स्वतः ही नित्य प्रति के अभ्यास के लिए साधना को चुन सकते हो, मतलब कि अपने हिसाब से साधना बना सकते हो। पर यदि आप में आत्मार्पण का भाव है तो अपने गुरु से अपने लिए उपयुक्त साधना का प्रकार प्राप्त कर लीजिए तथा गंभीर श्रद्धा के साथ उसका अभ्यास कीजिए। हो उस पूज्य प्रभु को नमस्कार जिससे महत्तर इस जगत में कुछ भी नहीं तथा जो इस जगत से अतीत है। आप अनावश्यक ही अपना बंधन दीर्घकाल तक क्यों बनाए रखें? अभी अभी आप अपने जन्माधिकार को प्राप्त क्यों नहीं करते? ये पूछ रहे हैं सभी लोगों से कि आप अनावश्यक ही अपना बंधन दीर्घकाल तक क्यों बनाए रखते? अभी अभी आप अपने जन्म के अधिकार को प्राप्त क्यों नहीं करते? अभी आप अपने बंधन को क्यों नहीं तोड़ते? विलंब का अर्थ है कष्टों की वृद्धि। आप किसी भी क्षण बंधन को तोड़ सकते हैं। यह आपकी शक्ति के अंदर। अभी कीजिए, खड़े हो जाइए, कटिबद्ध हुई, उग्र तथा अनवरत साधना कीजिए, मुक्ति प्राप्त कर नित्य सुख का उपभोग कीजिए। अनुशासन, तप, आत्म संयम तथा ध्यान के द्वारा निम्न प्रकृति को उच्च प्रकृति का सेवक बना डालिए। यही आपकी मुक्ति का समान। आपके अंदर का ईश्वरत्व आपके बाहर की सभी वस्तुओं से अधिक शक्तिशाली है। जैसे आपके अंदर का ईश्वरत्व आपके बाहर की वस्तुओं से अधिक शक्तिशाली। अतः किसी भी वस्तु से भय न कीजिए। अपनी अंतरात्मा पर निर्भर रहिए। अंतर्दृष्टि द्वारा मूल से शक्ति पाए। त्याग के बिना आप कदापि सुखी नहीं हो सकते। त्याग के बिना आप कभी विश्राम नहीं कर सकते। अतः सब कुछ त्याग कर दीजिए। सुख पर अपना अधिकार जमाइए। त्याग को ही सर्वश्रेष्ठ।
अपना सुधार कीजिए, चरित्र निर्माण कीजिए, हृदय को शुद्ध बनाइए, वृत्तियों को शांत कीजिए, उफनते आवेग को स्तब्ध कीजिए। उफनते मतलब कि पैदा हो रहे आवेगों को स्तब्ध कीजिए, बंद कीजिए। बहिर्मुख इंद्रियों को समेट दीजिए, वासनाओं को नष्ट कीजिए। आप गंभीर ध्यान में महिमामय आत्मा के दर्शन करेंगे। पूर्ण स्वतंत्रता तथा निर्वाण प्राप्ति के 5 साधन, इनमें ही इनसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। ये 5 साधन है: सत्संग, विवेक, वैराग्य, मैं कौन हूं का विचार तथा ध्यान। ये ही स्वर्ग है, ये ही धर्म है और यही सर्वोच्च सुख। पहले भला मनुष्य बनिए, तब इंद्रियों का दमन कीजिए, तब निम्न मन को उच्च मन से पराजित कीजिए, तब ईश्वरीय ज्योति का अवतरण होगा। बिना जल्दबाजी किए शांति पूर्वक संलग्नता पूर्वक ध्यान का अभ्यास कीजिए। आप शीघ्र ही समाधि प्राप्त कर लेंगे। आध्यात्मिक जीवन कठिन तथा श्रम युक्त है। इसके लिए सतत सावधानी तथा दीर्घ उत्साह की आवश्यकता है, तभी ठोस उन्नति संभव। अपने स्वयं ही अज्ञानवश बंदी गृह की दीवारें अपने लिए खड़ी की। आप विवेक तथा मैं कौन हूं के विचार के द्वारा इन दीवारों को ध्वस्त कर सकते हैं। कष्ट आदमी को शुद्ध बनाते हैं, ये पाप तथा मन को जला डालते हैं। ईश्वरत्व अधिकाधिक प्रकट होने लगता है, उससे आंतरिक शक्ति मिलती है, इच्छा शक्ति विकसित होती है तथा प्रतीक्षा शक्ति बढ़ती है। अतः कष्ट भी छिपे रूप से वरदान ही है। ध्यान के समय प्रकाश की एक किरण भी आपके मार्ग को आलोकित करेगी। इससे आपको पर्याप्त उत्साह तथा आंतरिक बल मिलेगा। इससे आप अधिकाधिक साधना करने के लिए प्रेरित होंगे। ध्यान की ध्यान की गंभीरता बढ़ने पर, शरीर चैतन्य से ऊपर उठने पर आप इस प्रकाश किरण का अनुभव। आत्मा ही प्रसुप्त क्षमताओं का प्रस्फुटन ही जीवन है। दिव्य जीवन बिताइए। ध्यान, जप, कीर्तन, स्वाध्याय के द्वारा दिव्य विचारों को उन्नत कीजिए। शाश्वत जीवन की सरिता में स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, गोता लगाइए, तैरिए, उसमें उतरिए और आनंद कीजिए। सूर्य स्नान के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाए। नित्य वस्तु आत्मा में सूर्य स्नान के द्वारा आत्मा को स्वस्थ करें। आप सुंदर स्वास्थ्य तथा शाश्वत जीवन प्राप्त करें। आत्मा रूपी पुष्प की कली का प्रस्फुटन ही पूजा है। पूजा ही जीवन है। पूजा से ही नित्य जीवन की प्राप्ति होती है। आप युद्ध में लाखों व्यक्तियों को जीत सकते हैं, परंतु मन पर विजय पाने से ही आप वास्तविक विजेता बन पाओगे। जब तक आपकी इंद्रियां विजित नहीं, तब तक आपको तपस्या, दम तथा प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। जब विद्युत बल्ब कई परतों वाले कपड़े से ढका रहता है, तब उसकी प्रखर रोशनी प्राप्त नहीं। ठीक है, एक एक कर परत हटाते जाइए और रोशनी प्रखरतर होती जाएगी। उसी तरह स्वयं प्रकाश का आत्मा भी पंचकोश शुद्ध का ध्यान अथवा नीति नीति के अभ्यास के द्वारा एक एक कर कोश को उतार दीजिए। आत्मा का प्रकाश बढ़ता जाए। शांत चित्त होकर बैठ जाए। शरीर तथा मन के ऊपर अपना स्वामित्व स्थापित कीजिए। अपने हृदय के प्रकोष्ठ में गहरा गुलदार लगाइए तथा गंभीर मौन सागर में निमग्न हो जाइए। इस निशब्द वाणी को सुनिए। पहले हृदय को शुद्ध करें,
तब योग की सीढ़ी पर साहस तथा अविचल उत्साह के साथ बढ़ते जाइए। शीघ्र ही ऊपर चढ़िए। उत्तम भरा प्रक्रिया प्राप्त कर ज्ञान मंदिर में प्रवेश कीजिए। वहां धर्म मेघ से अमृत की वर्षा होती है। निश्चित रीति पर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कीजिए। ईश्वर कृपा तथा चरित्र बल ही पक्की नींव है। ईश्वर तथा उसके सनातन नियम की शरण में जाइए। इस पृथ्वी तथा स्वर्ग में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपके मार्ग में व्यवधान डाले। आत्म साक्षात्कार में सफलता निश्चित है। आपके लिए विफलता है ही नहीं। आपके मार्ग पर आलोक है। सब कुछ प्रकाशमय है। साधना का अर्थ कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास है जिससे साधक ईश्वर को प्राप्त कर सके। साधना वह साधन है जिससे जीवन के लक्ष्य को पाया जा सके। योग्यता, रुचि तथा उन्नति के स्तर के अनुसार व्यक्ति व्यक्ति में साधना की भिन्नता होती है। हर एक व्यक्ति को अनुकूल साधना अवश्य ग्रहण कर लेनी चाहिए जिससे परम लक्ष्य की प्राप्ति। साधना वह है जो साधना से प्राप्त किया जाए। साध्य वह है जो साधना से प्राप्त किया जाए। यह ईश्वर या आत्मा या पुरुष जो भक्ति मार्ग का अनुगमन करते हैं उन्हें जप अथवा भागवत या रामायण का स्वाध्याय करना चाहिए। नवदा भक्ति, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन, पाद सेवन, सख्य, दास्य, आत्मनिवेदन के द्वारा भक्त उच्च कोटि की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। भक्त को व्रत, अनुष्ठान, प्रार्थना तथा मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें दूसरों की नारायण भाव से सेवा करनी चाहिए। भक्ति योगी के लिए यह साधन है। अब कर्मयोग। तो जो कर्मयोग का अनुगमन करते हैं उन्हें पीड़ित मानव जाति तथा समाज की विविध विविध रूप से निष्काम सेवा करनी चाहिए। उन्हें कर्म के फल को ईश्वरार्पित कर देना चाहिए। अपने को ईश्वर के हाथों का निमित्त समझकर उन्हें कर्ता भाव का त्याग करना चाहिए। स्वार्थ से मुक्त होकर इंद्रियों का दमन करना चाहिए। अपने जीवन को मानव सेवा के लिए पूर्णतः अर्पित करना चाहिए। उन्हें यह मानना चाहिए कि सारा जगत ईश्वर का ही रूप है। इस भाव के साथ सेवा करने पर कालांतर में चित्त शुद्ध हो जाता है। यही कर्मयोगियों की साधना है। यह स्वतः लक्ष्य नहीं है। बहुत से भ्रमवश ऐसा मानकर उन्नत साधना का अभ्यास नहीं करते। उन्हें धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास कर परम लक्ष्य को प्राप्त करना है। राजयोगी मतलब कि अष्टांग योगी। तो अष्टांग योगी 8 सीढ़ियों से होकर चढ़ता है। प्रारंभ में वह यम नियम का पालन करता है। तब वह आसन स्थिर बनाता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान का अभ्यास कर वह समाधि प्राप्त करता है। संयम के द्वारा उसे विविध सिद्धियां मिलती है और वह चित्त की सभी वृत्तियों का विरोध। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग अथवा वेदांत का अवलंबन करते हैं। उन्हें सर्वप्रथम साधन चतुष्टय विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व से युक्त होना चाहिए। तब वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाते हैं एवं उनसे श्रुतियों का श्रवण करते हैं। श्रवण, मनन तथा निधिध्यासन के अभ्यास से वे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तब ज्ञानी आनंद में कह उठता है, आत्मा ही एकमेव है, वह एकमेव द्वितीय। मतलब कि आत्मा ही एक सत्य है और मैं ही ब्रह्म, ऐसा कहता है। अहम ब्रह्मास्मि शिवोऽहम् सर्वं खलिदं, ऐसा कहता है। जीवन मुक्त आत्मा को सभी भूतों में तथा सभी भूतों को आत्मा
अब हठ योगी, हठ योगी के साधकों को चाहिए कि वे कुंडलिनी शक्ति को जागरूक करें और करने के लिए प्रयत्नशील बने। मुद्रा, बंध, आसन, प्राणायाम के द्वारा मूलाधार चक्र में प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाता है। उन्हें प्राण तथा अपान से संयुक्त कर इस संयुक्त प्रवाह को सुषुम्ना नाड़ी से वो ले जाना चाहिए। कुंभक के द्वारा गर्मी बढ़ती है तथा कुंडलिनी के साथ वायु विभिन्न चक्रों से होते हुए सहस्त्रार को जाती है। सहस्त्रार चक्र में जब कुंडलिनी भगवान शिव से मिल जाती तब योगी परम शांति, परम सुख और अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो ये सब योग के प्रकार उन्होंने बताया और किस मार्ग से किसमें क्या क्या होता है वो समझा। अब वो बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवत साक्षात्कार अथवा आत्म साक्षात्कार, यह सभी का लक्ष्य है। इसमें वर्ण, राष्ट्रीयता, शैक्षणिक योग्यता, सामाजिक परिस्थिति, जाति, संप्रदाय, स्त्री पुरुष कोई अपवाद नहीं, कुछ अपवाद नहीं, साधना सबको करनी है। सभी प्राणी चेतन अथवा अचेतन अवस्था में इस लक्ष्य की ओर ही प्रगतिशील है। मनुष्य का जीवन आत्मिक है परंतु उसने उसे भुला दिया। इसका अहलौकिक जीवन इस आत्मिक जीवन की योग्यता प्राप्त करने के लिए इस विस्तृत आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति ही उसके इहलौकिक जीवन के संघर्ष की पूर्णता तथा उसकी सफलता और उपलब्धियों की पूर्णता है। जब मनुष्य भगवत साक्षात्कार के पीछे लगता है और वह अपने को संपूर्ण असीम शूद्र है और विनाशशील पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए संघर्ष होता है, तभी उसके मानव व्यक्तित्व का पूर्ण सौंदर्य, उसके अस्तित्व का पूर्ण गांधीर्य तथा उसकी प्रकृति की गरिमा और महिमा होती है। संकल्प और इच्छा मात्र से ही परम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। संकल्प करने से और इच्छा करने से ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आत्मज्ञान की प्राप्ति एक महान कार्य है। श्रुतियों ने इस संघर्ष को क्षुरस्य धारा की संज्ञा दी। साधक जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं कर ले तब तक उसे निरंतर एक बलिदान के पीछे दूसरे बलिदान देना पड़ता है। हमें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, वो हमारा बलिदान है। तो एक बलिदान के पीछे दूसरा बलिदान देना पड़ता है। एक कठोर परीक्षा के अनंतर दूसरी कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है और एक समस्या के पश्चात दूसरी समस्या का समाधान देना, ये होता रहता है हर एक के साथ। अतृप्त आध्यात्मिक पिपासा, अक्षोण उत्साह और गंभीरता, मन की एकाग्रता तथा किसी भी मूल्य पर लक्ष्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय, यही अस्त्र है जिनसे भगवान का अनुसंधान करने वाले व्यक्ति को सुसज्जित होना पड़ता है। तब निश्चय ही उसे आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होगी और वह संत के रूप में विभाषित होगा, अपने आप ही विभाषित होगा। तो यह साधना पुस्तक साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इसमें योग के विभिन्न रूप और योगाभ्यास का विशेष तथा विस्तृत विवेचन, हम जिसे कहते हैं ना योग के प्रकार, तो उसमें साधना करनी है तो कैसे करना है, उसके सब उसमें विवेचन। इसमें साधकों के जीवन में उठने वाली सभी समस्याओं की पर्यालोचना की गई तथा उनके समाधान का सुझाव भी दिया है। वीर साधक शाश्वत जीवन, चिरंतर ज्योति तथा अनंत आनंद के पथ पर दृढ़ता से अग्रसर हो जाए। भगवान की प्राप्ति के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु उसमें आपका साथ। ये पुस्तक की ये प्रस्तावना उन्होंने 1962 में लिखी, 24 दिसंबर 1962।
इतना पुराना पुस्तक है और इतनी अच्छी बातें उसमें कही गई। यदि हमारे पास एक पुस्तक है तो भी हम सौभाग्यशाली हैं, और यदि हम पढ़ते हैं तो उससे और सौभाग्यशाली है। और यदि हम ये नियमित रूप से पढ़ेंगे तो आपके साथ साथ मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ। ऐसा है पुस्तक, सब लोग नहीं आ पाए, जिसके आगे में होगा, जिसको ये अचीव करना होगा, वो आएंगे, स्वतः ही आएंगे। तो हमें इसके बारे में नहीं सोचना। जो लोग आ सके, पढ़ सके, कर सके, बहुत अच्छी। चलो अभी ये पुस्तक जिस प्रकाशक ने लिखा, मतलब कि आश्रम ने लिखा, तो उनका इसके बारे में क्या राय है वो भी देखें। ठीक है, तो और प्रेरणा मिले हमें कि हमें क्यों ये सब कुछ करना चाहिए। तो जिन्होंने ये पुस्तक का अनुवाद किया, ये पुस्तक का जिसने अनुवाद किया, मैंने कहा ना कि एक मूल पुस्तक इंग्लिश में था, तो किसी ने अनुवाद किया, स्वामी जी ने, तो वो क्या कहते हैं इसके बारे में वो भी समझते हैं। तो जीवन का कार्यक्रम बनाते समय कुछ तथ्यों को याद रखें। आध्यात्मिक उन्नति क्रमिक होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आंतरिक संग्राम अनिवार्य, जिसमें त्रिविध पहलू को याद रखना आवश्यक है। पहला है आक्रमण, दूसरा है बचाव और तीसरा है सुरक्षा। जीवन में छोटी मोटी घटनाएं घटती है ना, जब आप इस मार्ग से जाते हो तो आपको रोकता है, कुदरत रोकती है आपको। तो इसके बारे में क्या है कि आक्रमण आएंगे आपको, इससे अभ्यास न करने से। जैसे कि सुबह उठना है, अब उठ नहीं पाओगे, आलस आएगी, ये आक्रमण है आपको। तो उसमें आपको आपका बचाव करना है, आपकी सुरक्षा करनी है, ऐसा। तो पहला है आक्रमण, दूसरा है बचाव अथवा सुरक्षा। साधना के लिए प्रबल मुमुक्षुत्व न हो तो साधक आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु यदि उस मुमुक्षुत्व को प्रलोभनों से सुरक्षित नहीं किया जाए तो उसकी उन्नति संभव है। विवेक तथा विचार ही साधक के लिए बचाव के प्रधान साधन। सही बात है। मुमुक्षुत्व के साथ साथ वैराग्य एवं सत्संग का संरक्षण मिलना चाहिए। इनके साथ आपको जीवन का कार्यक्रम बनाते समय विचार की पृष्ठभूमि बनाए। यदि विचार की पृष्ठभूमि तैयार न हो तो साधक संकट के समय अपने मन को स्वभावतः इस पृष्ठभूमि में नहीं ला सकता। भक्ति योग में विचार की पृष्ठभूमि ईश्वर, ज्ञान योग में महामंत्र, जप योगी के लिए भगवान का नाम। इस विचार की पृष्ठभूमि में स्थित होने के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। सतत अभ्यास के बिना आध्यात्मिक जीवन में आप सफलता की आशा नहीं रख सकते। कभी कभी साधक को सांत्वना देने के लिए स्वामी जी ऐसा कह सकते हैं, यदि आप साधना में यथेष्ट उन्नति नहीं करते तो खिन्न न होइए, कोई हानि नहीं है, परंतु यह सांत्वना मात्र ही है, जिससे साधक का मन खिन्न न हो। साधक को सदा आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। विचार वैराग्य तथा सत्संग के कवच से युक्त होकर जीवन के कार्यक्रम में बढ़ते समय उसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह कछुआ आपत्ति के समय अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह साधक को भी अपने को विचार की पृष्ठभूमि में समेट लेना चाहिए। दोनों में अंतर केवल इतना है कि कछुआ बाहर आने पर पुनः पहले ही जैसा रहता है, जबकि साधक हर बार सबल होके, मजबूत होके बाहर आता है। सारांश इतना ही है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए साधक एक आदर्श रखे, जीवन का कार्यक्रम बना ले, अभ्यास तथा वैराग्य से युक्त करे, तथा विचार की पृष्ठभूमि रखे, जिससे वह संकट काल में विश्राम ले सके। इन सभी बातों के लिए इस पुस्तक की सहायता अमूल्य है।
वास्तव में यह साधक जगत के लिए सबसे महान वरदान रूप पुस्तक। साधना का कोई पहलू नहीं जिसका इसमें वर्णन न किया, ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिसे इसमें न दिखा। साधना संबंधी ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसे खोलकर यहाँ पे न। दिव्य जीवन संघ ये स्वामी शिवानंद जी के द्वारा स्थापित की हुई संस्था। आज की तारीख में भी ऋषिकेश में ये दिव्य जीवन संघ नाम का है वहाँ की संस्था, और शिवानंद आश्रम के नाम से वहाँ पे कार्य। अब ये पुस्तक का के जो प्रकाशक है वो क्या कहते हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहते हैं, ये सब मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको इसकी आवश्यकता क्या है आपके लिए, ये आपको समझ महत्व तो समझना पड़ेगा ना। तो सत्य के जिज्ञासु तथा ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले साधकों को मार्ग दिखलाना, उन्हें प्रेरित करना, उनमें जागरण लाना, यह महर्षि स्वामी शिवानंद जी के जीवन का एकमेव कार्य रहा। इस वक्तव्य में हम इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि स्वामी शिवानंद जी साधक से किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं तथा किस प्रकार उन्हें पथ प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने हमें कुछ व्यावहारिक साधन बताए। इस ग्रंथ में सिद्धांत से अधिक साधना पर जोर, 3 आधारों के ऊपर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण तथा परिपोषण करना चाहिए। 3 आधार क्या है? सुनिश्चित आदर्श, जीवन का सुनिश्चित कार्यक्रम और विचार की पृष्ठभूमि। जैसे कि हमने पहले देखा, किसी भी व्यक्ति के लिए पहले पूर्व पक्ष यह है कि उसके पास आदर्श होना चाहिए। आदर्श मतलब कि क्या है कि जैसे कि मैं किसके जैसा बनूं, तो कोई कहे कि मैं महादेव जी जैसा बनूं, मैं हनुमान जी जैसा बनूं, मैं इस देवी देवता जैसा बनूं, है ना, ये आदर्श। तो सबसे पहले उसके पास आदर्श होना चाहिए, या किसी निश्चित वस्तु की प्राप्ति के लिए अग्रसर। बहुत से आदर्श, एक व्यक्ति सुगठित शरीर बनाना चाहता है, दूसरा विश्व भ्रमण करना चाहता है, तीसरा लखपति बनना चाहता है। जैसा भी आदर्श, मानवीय प्रयास के पीछे अनजानते हुए एक आदर्श अवश्य रखता है। उसे पता नहीं होता है कई बार, पर वो रखता जरूर से। साधक के पास आध्यात्मिक आदर्श है कि जिसका उसे साक्षात्कार। दूसरा, पूर्वापेक्ष, उस आदर्श की प्राप्ति के लिए जीवन का एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम बनाना चाहिए। यदि वह जीवन की समुचित योजना न कर सकेगा, यदि कार्यक्रम अधूरा रहेगा, तो उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। बिना निश्चित कार्यक्रम के उन्नति करना कठिन। सही बात। साधक के लिए कार्यक्रम निर्माण करने की साधक के लिए कार्यक्रम निर्माण करने की विधि कोई खिलवाड़ नहीं है, यह अवश्य ही कठिन। कई बार साधक को बाधाओं के तूफानों से अपने साधना पथ को तात्कालिक आश्रय के लिए मार्ग से अलग ले जाना, परंतु एक मार्ग है जिसे साधक घमासान संग्राम करते हुए भी आश्रय ग्रहण कर सकता है। श्री स्वामी शिवानंद जी ने बताया है कि साधक ठोस विचार की पृष्ठभूमि बनाए कि साधक की संग्राम अनंत, उसे विचार की पृष्ठभूमि रखनी चाहिए। जब कभी आवश्यकता हो वह उसमें आश्रय ग्रहण कर सकता है। ऐसे अवसर बहुत मिलेंगे कि जैसे दिन में कई बार, हर मिनट हर पल में, जब साधक को आश्रय पूछना होता है ना, फ्रस्ट्रेशन आता है कई बार प्राप्ति न होने के कारण, तब एक विचारों की श्रृंखला आपके पास होनी चाहिए। इससे पहले नहीं मैंने कहा था कि अफर्मेशन की प्रैक्टिस का एक कंटेंट होना चाहिए। तो जब भी आप नेगेटिव हो जाओ तो उसे पढ़ने लगो। ये विचारों की श्रृंखला है एक प्रकार से। जिसने अनुवाद किया है उन्होंने भी कुछ कहा है, ये लास्ट पैराग्राफ है कि मानव जीवन प्रकृति के साथ अनवरत संग्राम है।
क्योंकि प्रकृति के तीनों गुणों से परे आत्मा ही उसका लक्ष्य है। वही उसका शाश्वत धाम है, वही महासागर है जहाँ जीवन सरिता अपने बंधन और उपाधियों का परित्याग कर असीम को रोड में किल्लुल करती आनंद की तरंगों में उछलती कूदती अमरत्व में विलीन हो जाती। तब शोक नहीं रहता, भय नहीं रहता, क्लेशों का क्लेश नहीं रहता, कर्मों के भार नहीं रहते, त्रितापों की ज्वाला भी शांत हो जाती। मानव हृदय सच्चिदानंद की अमर पिपासा सदा बनी रहती। उसके हर कार्य इच्छा तथा भावना वही अमर आत्म संगीत स्पंदित होता रहता है। इस ईश्वरीय विधान में मानव जीवन स्वतः ही साधना है, क्योंकि मनुष्य इस जगत से शिक्षा ग्रहण करता, अपने अनुभव को बढ़ाता, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाता तथा उसी के अनुसार अपने जीवन को ढालता है। परंतु विशेष रूप से हम साधना उसी को कहते हैं जब हम में विवेक एवं वैराग्य के आधार पर ईश्वर प्राप्ति की लगन लग जाती तथा हम सचेत साधना के द्वारा जीवन में त्वरित उन्नति लाने के लिए प्रयत्नशील बन जाते। साधना की चेतना ही ईश्वरीय कृपा है। साधना ही अमृत धाम की कुंजी है। साधना के द्वारा मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। साधना के द्वारा वह भव सागर का संग्रह करता है। साधना का स्वाद रचकर स्वर्गीय सिद्धि ही मानव जीवन में दिव्य ज्योति का जागरण। निरंतर अभ्यास, अदम्य उत्साह, पूर्ण ईश्वरपण के द्वारा गुरु कृपा कटाक्ष के होते साधना जब अनायास होने लगती है तब वह सिद्ध हो जाती है। बारंबार ईश्वर की ओर मन को लगाना साधना। परंतु जब मन ईश्वरीय आलोक में ही निमग्न हो जाता है, जब वह ईश्वर से अलग कदापि होता ही नहीं, जब वह शनै शनि ईश्वर में ही अमृत रस का आस्वाद करते हुए विलीन होने लगता है, तब साधना सिद्ध अवस्था को प्राप्त। साधना ही वैयक्तिक प्रयास का अतिक्रमण कर अनायास ईश्वरीय सिद्ध बन जाती। यही जीवन का परम निश्रेष। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने इस साधना ग्रंथ में आध्यात्मिक जीवन के सभी पहलू पर प्रकाश डाला। यह उनकी उत्कृष्ट कृति है। यह सभी व्यक्तियों के लिए हर अवस्था में तथा जीवन के हर क्षेत्र में अमूल्य संदेश रखती है। साधना अन्य ग्रंथों की भांति सिद्धांतों की बातें नहीं करती, परंतु हृदय मंजूषा से जीवन के अमूल्य रत्नों को निकालने के लिए व्यावहारिक मार्गों को बतलाती, जिन मार्गों पर चलकर मनुष्य स्वतः ही अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मूल ग्रंथ अंग्रेजी में है, उसी का हिंदी भाषा में अनुवाद कर मैंने इस अनुपम ग्रंथ को हिंदी भाषा भाषियों व्यक्तियों की सेवा में प्रस्तुत किया है। ये अनुवादक बोल रहे हैं। आशा एवं विश्वास है कि हिंदी जगत में यह ग्रंथ महान स्थान प्राप्त करेगा तथा सभी व्यक्तियों को जीवन के परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार व ईश्वर साक्षात्कार की ओर प्रेरित कर राष्ट्र के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने में सफलता। श्री स्वामी चंद्रशेखरानंद जी ने इस ग्रंथ की पांडुलिपि को बहुत ही श्रम पूर्वक संशोधित किया है। उनकी अमूल्य सहायता के लिए अनुवादक का आभार। यह सदा आपके मन को आलोकित करता है। जो अनुवादक है उनका नाम है ज्योतिर्मयानंद स्वामी जी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा जो अभ्यास है। अभी आपको इसके बारे में कुछ कहना है थोड़ा, तो आपका ही